उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कार्मिकों को आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जाए। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कई रियायतें भी दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में बाजार खुलने का समय सुबह 8 से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। 9 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आर.के. कुंवर को निदेशक शोध और प्रशिक्षण अकादमी बनाया गया है। दरअसल आर.के. कुंवर लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। वहीं सीमा जौनसारी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल को प्रभारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बनाया गया है। इसके अलावा देहरादून की मुख्य शिक्षा अधिकारी भी बदले गए हैं और अब ये प्रभार मुकुल सती को सौंपा गया है। अब आशा रानी पैनुली को SCRT में संयुक्त निदेशक पद पर तैनाती दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 22 जुलाई तक अंकों का अनुशोधन कार्य करने का समय दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि अंकों में गड़बड़ी होने पर परिणाम रोक दिया जाएगा। ऐसे स्कूल का परिणाम देर से जारी किया जाएगा। पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। CM आज केदारनाथ धाम पहुंचने वाले थे, लेकिन देर रात से हो रही बारिश के कारण CM का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। अब CM पुष्कर सिंह धामी मंगलवार सुबह केदारनाथ पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। DGP अशोक कुमार के निर्देशों के बाद धार्मिक स्थलों पर मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा घाटों पर हुड़दंग कर रहे 9 लोगों को CRPC की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। साथ ही गंगा घाटों पर गंदगी करने के आरोप में 23 व्यक्तियों से जुर्माना भी वसूला है। उत्तराखंड में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इस सेंटर के लिए सरकार ने 13 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। चौबटिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सेब और अखरोट की नई प्रजाति विकसित करने के साथ ही किसानों को प्रशिक्षण व अन्य सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। खटीमा में टनकपुर मार्ग पर सड़क धंसने से उस पर खड़ा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क 9 करोड़ की लागत से 3 दिन पहले ही बनी थी। ऐसे में स्थानीय लोग नई सड़क के धंसने से निर्माणदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू की हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म हसीन दिलरुबा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हरिद्वार में पिछले दिनों पर्यटकों द्वारा हुक्का और शराब पिए जाने को लेकर भारी बवाल मच गया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है और धार्मिक स्थलों पर ऐसे कार्य करने वालों पर एक्शन हो रहा है। इसी बीच तापसी पन्नू, विक्रांत मेसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा में भी कुछ ऐसे ही तरह के दृश्यों को फिल्माया गया है, जिससे हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित समाज और गंगा सभा के साथ साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद भी बेहद खफा हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।